मैम शैली जी, क्या बात है, आप इधर यहाँ पर बार बार इस बिल्डिंग को देखे जा रही हैं, क्या बिल्डिंग कसवाने का इरादा है? नहीं मैडम, एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग मुद्दा है। हाँ। मैं इसको देख के उसी पे विचार आ रहा था। मतलब बिल्डिंग लेने का विचार है? नहीं, बिल्डिंग लेने का नहीं मैडम। जब हम बात करते हैं ना, हाँ। हमारे दिमाग में पहले ह्यूमन सेफ्टी, हाँ। और डॉग्स के साथ कैसे क्या किया जा सकता है वही चलता है। तो मैम ये क्या, ये बिल्डिंग के अंदर में आप सोच रहे हो कि डॉग्स को बैठाने वाले हो? अरे नहीं, तो नहीं फिर मैम, जो बैठे हुए हैं हाँ। उनका क्या हो रहा है और यहाँ क्या किया गया है, और बाकी जो नवनिर्मित भवन है बड़े बड़े, हाँ। चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाँ। उसका एक्चुअली क्या होना चाहिए पॉलिसी, काई के वास्ते? देखिए डॉग के बारे में? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप आओ, चलो हम बात करते हैं अंदर। मैं खड़े होके नहीं कर रही हूँ मैम, एक्चुअली अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ हाँ। जो कि बहुत कष्टदायी दुखदाई है। हाँ। उससे मतलब दिल वो हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि डॉगिटाइजेशन पहले भी उस विषय को उठा चुका है। हाँ। तो अब पुनः ऐसा लगा कि कुछ नॉर्म्स होने चाहिए जब नई बिल्डिंग बनती है स्ट्रीट डॉग के विषय में। हाँ जी बिल्कुल, वो नॉर्म्स इसलिए चाहिए कि जैसे अभी ये हादसा हुआ जो हम अभी 2 दिन से, कौन सा हादसा मैम, खुल के बताइए ना। भोपाल में हाँ। एक नवनिर्मित भवन में हाँ। एक मजदूर जो काम कर रही थी, मजदूरनी, उनका 6 मंथ के बच्चे को डॉग ने नोच लिया। ऐसा सुनने में आया है। जी हाँ। ये अब पक्की बात है हाँ, कि नहीं है? अब देखिए, ये जब तक आगे की गतिविधि नहीं है, वहाँ से ऑफिशियल वो जारी नहीं होता, तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन खबरें यही है अखबारों में, मीडिया में, कि उसको नोच खाया। नवनिर्माण बिल्डिंग थी वहाँ, मजदूर काम कर रही थी, उसका बच्चा वॉटेवर जहाँ भी लेटा होगा या वॉटेवर, 6 महीने का है तो डेफिनेटली अभी कोई मूव तो कर नहीं रहा होगा। हाँ। तो उसको खा लिया। हाँ। तो अब वो सेफ्टी भी जरूरी है ना मैम। हाँ। हम ये क्यों लगाते हैं इतने बड़े बड़े ये सब? हाँ। ये इन बिल्डिंग्स में इसलिए लगाए गए हैं कि इसकी नींवें गहरी खुदती हैं। हाँ। पब्लिक कभी गलती से या स्कूटर चलाते या इधर ना घुस जाए। हाँ। है ना? हाँ। और ये घुसेगी, यहाँ पे बहुत गहरी नींवें होती हैं। हाँ। तो वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो ये नवनिर्मित बिल्डिंग है, यहाँ पे ये जो डॉग बैठे हैं, जी, इनका नाम तो मतोले भाई साहब है। हाँ ये मतोले हैं। हाँ। बिल्कुल है जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी। तो आज ये मतोले बैठे हैं ना शांति से। बिल्कुल शांति यहाँ पे से। भी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो मजदूर भी आए होंगे, मजदूरनियाँ भी आई होंगी, बच्चे क्यों भी भैया, आएंगे। यहाँ पर मजदूरनियाँ आते हैं काम करने, छोटे छोटे बच्चे भी होते होंगे उनके, वो यहाँ पर आराम करते होंगे बच्चे। तो होते हैं तो ना। कोई हादसा हुआ क्या? है ना? अब मुझे बताइए क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले आइए वहाँ चले। सबसे पहले उस प्रीमाइसेस को, जब आपने ह्यूमन सिक्योरिटी आपको ये समझ में आ गई, तो क्यों भाई वो मजदूरनी के बच्चे को कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए, उसकी जिम्मेदारी किसकी? उसकी जिम्मेदारी मजदूरनी की। मैडम वो ऊपर काम करने जा रही है, बोझा ढो रही है, नेचुरली जो बोझा ढो रही है वो यंग मजदूर नहीं होगी। हाँ। उसका घर परिवार होगा। हाँ। छोटे बच्चे होंगे। हाँ। अब वो लोग उतने सक्षम तो नहीं है कि बेबी सिटर में डाल के आएंगे। तो मैम जब उसका छोटा बच्चा है तो वो ऊपर जा रही है, तो अपने बच्चे की सुरक्षा तो उसको खुद को ही करनी चाहिए ना। मैडम वो अपने पेट के खातिर आई है कमाने के लिए। अब अगर बच्चा संभालेगी तो क्या ठेकेदार या मालिक विल बी हैप्पी कि तू भाई घर बैठ? सही बात है। अब एक चीज तो फिर मैम कौन करेगा उसके बच्चे की सुरक्षा? बहुत सिंपल है मैडम, कि जब आप ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए ये कर रहे हैं, जब बड़े बड़े की, ताकि कोई अंदर आए, किसी को कोई नुकसान, जन हानि ना हो किसी को, है ना? तो उसके लिए एक छोटा सा काम नहीं हो सकता? क्या हो सकता है मैम फिर वो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिस दिन नींव डल रही है, भूमि पूजन हो रहा है, अगर कोई डॉग उस विसिनिटी में है तो उसको, अब जैसे ये उस दिन से है जिस दिन से ये यहाँ पे नींव डली। ये यस। अच्छा। तो अब ये जब है मतोले जी, तो पहले क्या किया गया? स्टरलाइजेशन। हाँ। ठीक है। हाँ। स्टरलाइजेशन हो गया। उसके बाद एक बहुत आसान सा काम है, छोटा सा,
कि हम अगर एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कोई अच्छे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ एक प्ले जोन होता है, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए होता है। हाँ लेकिन हम यहाँ क्या डिमांड कर रहे हैं हाँ कि अगर यंग मजदूर नहीं आ रही है और उसके बच्चे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा का ऐसा एक क्लोज्ड एरिया बस बना दीजिए। जब इतना बड़ा निर्माण हो रहा है ना, तो छोटी सी जगह निकल सकती है। क्यों भैया, ऐसे जैसे कि कोई मजदूरनी है और उसका छोटा सा बच्चा है, तो उसको ऐसी जगह पर यदि अपन सोने के लिए बच्चे के लिए जगह व्यवस्थित कर देते हैं और डॉग को खाना पानी मिलता है, तो फिर वो डॉग ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लबूर के नोच के खा के खत्म करेगा क्या? ये देखे क्यों देखेगा ये उधर मैडम? आज तक ये किसी के ऊपर जो है वैसे झपटा ही नहीं है। आज तक रिकॉर्ड है इसका कि किसी को ये पंजा ही नहीं मारा है। बताइए। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमको उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है मैडम। ये जीव कैसा है, वहाँ किस परिस्थिति में है, कितनी भूख लगी है, उसको आपको नहीं पता। तो कौन मेक श्योर करेगा? द वन हु इज बिल्डिंग ओनर और द जो कंसर्न जो वॉचमैन है, उनको बता दिया जाए। तो भैया यानी यहाँ की जो बिल्डर है वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मतोले का पहले स्टरलाइजेशन हुआ, उसके बाद उसे यहाँ रहने दिया। हाँ। और चौकीदार को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि इनको भैया को कि हटाना है, गार्ड भैया इसको नहीं रहने देना। वो भी तो साइट विजिट पे आते हैं ना। क्यों भैया, कभी बिल्डर भैया ने ये बोला क्या यहाँ पर आते हैं तो कि ये कुत्ते को हटा दो यहाँ से? नहीं बोला ना। ये तो खुद उनके साथ जाके मतलब कुर्सी के पास में बैठते हैं। हाँ। तो मतलब बिल्डर भैया ने ये चीज समझ ली है कि जो भारतीय श्वान है वो सिर्फ आपका नहीं है क्योंकि आप डॉग लवर हैं, उनका भी है। बिल्कुल। अच्छा। ही अंडरस्टैंड्स कि ये इसको यहाँ रहना है, तो ये और आगे के लिए भी अच्छा है ना मैम। आगे के लिए अगर ये फ्रेंडली हो गया तो यहाँ कोई भी आएंगे अपना व्यवसाय करने के लिए, उनके साथ भी ये ऐसे ही रहेगा। बहुत सिंपल। तो आपका ये कहना पड़ता है कि जो बिल्डर्स होते हैं पूरी इंडिया में, जहाँ पर भी वो बिल्डिंग का अपना नव निर्माण हो रहा है, सबसे पहले तो वो नसबंदियाँ करवाएं, बिल्कुल करवाएं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करवाएं। बिल्कुल करवाएं। तो वो सोचते होंगे कि भैया ये सब काम तो डॉग लवर का है। नहीं ना, ये अगर उसके प्रीमाइसेस में रह रहा है तो उसको टेक केयर वो करेगा ना। जो लोकल बंदा है वो डॉग लवर क्यों आएगा? तो मैम वो प्रीमाइसेस की जगह बोलेगा कि इसको बाहर कर दो। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना, वो तो कर ही नहीं सकते ना बाहर। हाँ। और क्यों करना मैडम? वो बाहर भी तो अगर वो रहेगा भूखा तो किसके लिए थ्रेट है? फॉर ह्यूमन ना, फॉर मैनकाइंड। तो क्यों ना यहाँ उसको खिला पिला के शांति से जीवन बसर करने दें और हम सब लोग बचे रहेंगे। तो और मैम एक और बात है कि जैसे जो भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, फ्लैट बनते हैं, वो लोग प्ले जोन एरिया बच्चों के लिए बनाते हैं, जो रहने वाले आने वाले हैं उनके लिए झूला लगता है, फिसल पट्टी लगती है। आप क्योंकि वो तो बुक कर रहे हैं ना, करोड़ों रुपया दे रहे हैं। हाँ। तो हमको उनका ध्यान है। लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ ह्यूमन लाइफ में भी तो अलग अलग तबके को अलग अलग हमारे यहाँ की ये सिस्टम की जो भी त्रासदी बोलिए, हाँ। कि हर लाइफ का आकलन अलग अलग से होता है। लेकिन ह्यूमन इज ह्यूमन। हाँ। वो बच्चा फिर फ्लैट ओनर का हो या फिर मजदूर का हो, हाँ। बच्चा तो बच्चा है। हाँ, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो और अगर प्रशासन उसको प्रोटोकॉल में शामिल कर दे तो बिल्डर को कोई जोर नहीं आएगा। मैम इसी बात पे थोड़ा सा इनको भोजन खिला दीजिए। अभी प्रॉब्लम मैडम ये है कि वो ये सारी चीजें अज्ञानता देखो इनका पेट भरा है तो इज नॉट हानि तो ऐसे खाने को पड़ता, इज नॉट इंटरेस्टेड। देखिए हाँ, अभी जरूरत नहीं है। तो ये भैया जो है ना ठूस के खिलाते रहते हैं, ज्यादा लाड़ प्यार के अंदर में 4 बार खिलाते हैं। अच्छा, वो मुझे बोल रहा है ये हटा प्यार कर। अच्छा, यूं कर रही हूँ तो वो हाथ ऊपर ले जा रहा है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन पेटिंग। तो ये करती रहे तो मैं हैप्पी हूँ, है ना? हैप्पी हूँ। सो पॉइंट यही निकल कर आ रहा है, रैप कर देते हैं एक बार, इसको रील में भी डाल देंगे जी। रील में हम क्या डालने वाले हैं भैया, 1 मिनट हटिएगा, बैठिएगा। हाँ, कि जो भी बिल्डर अपना नया प्रतिष्ठान शुरू करता है तो भूमि पूजन के टाइम वहाँ डॉग्स हैं, शुरू से रहते हैं, उनके सब स्टरलाइजेशन हो जाए, नसबंदी शुद्ध हिंदी में नसबंदी कराने के बाद
गार्ड को एक प्रॉपर, अगर वो देखिए भोजन प्रोवाइड भी कर देंगे गार्ड को तो हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। हाँ। अगर इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है ना, उसकी ये व्यवस्थित कर दें कि अगर वो मजदूरों के लिए थ्रेट नहीं बनेगा। नंबर 2, और जो मजदूरों के छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए इतने बड़े प्रीमाइसेस में एक टेम्परेरी शेड ही तो है ना मैम, है क्या? छोटा सा शेड, उनको कौन सा वो कोई सर्व सुविधा संपन्न मांग रहे हैं? ना तो वो झूला मांग रहे हैं, ना फिसल पट्टी वो मांग झूला रहे भी हैं। अपनी साड़ी से बना लेती हैं। हाँ, ये भी और देखिए fact है। मैम एक और बात है, हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों में से किसी एक की भी ऐसी आंख अनछुई नहीं गई होगी जहाँ पर उन्होंने नव निर्माण बिल्डिंग के पास मैली कुचोली साड़ी या कोई कपड़े के अंदर एक छोटे से बच्चे को सोते हुए नहीं देखा हो। दो बल्लियों के बीच में दे यूज्ड टू टाई जैसे Yes, हैमॉक में, और yes, उसके yes. बाद उसमें बच्चे Yes. सारा दिन पड़े रहते हैं। तो क्यों ना हम दे टू डिजर्व, Yes. आफ्टर ऑल हर इंसान को सुविधा चाहिए। वो काम करने आ रही है, वो किस कॉस्ट पे आ रही है, तो उसको हम ये बेसिक चीज प्रोवाइड करना और पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग रहने आने वाले हैं वो इस चीज के खर्चे को यदि जोड़ा भी जाए तो मूंगफली जितना आराम खर्चा से- होगा। अरे मैम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये होना चाहिए। तो वी अगेन रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि ये वाले मैम एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से बीच में आ गया बिल्डर मैडम, के? ये कौन जारी कौन करेगा ये गाइडलाइन? आपके और मेरे कहने से बिल्डर करेंगे क्या? मैम उनके अपनी मन से कर लेंगे वीडियो देख के। ये ऐसे नहीं होता ना मैम। जब तक हमारे यहाँ एक चीज और है, ये मन से कहाँ होता है? हाँ। जहाँ पे आपके वो नॉर्म्स आपने इतने हाई सेट कर रखे हों। हाँ। हमारे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, बट अभी वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग एक आम सिटीजन में नहीं है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को करवाना पड़ता है। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल में शामिल कर रहे, नॉट अ बिग थिंग। तो डॉगिटाइजेशन तो डॉगिटाइजेशन कई बार ये बोल चुका है, लेटर तक दे चुका है। ये भी जो आप लेटर हाँ, लाए सर, हैं ये भी दे ये रहे क्या हैं। लेटर से मैम? ये वही है, स्टरलाइजेशन मेक श्योर करो। वो प्रीमाइसेस एक बार हैंड ओवर हो गया है, ओनर के पास चला गया, काम शुरू कर रहा है स्टरलाइजेशन। क्रेडाई की क्रेडाई वालों से करवाओ। अब देखिए अल्टीमेटली क्रेडाई के लिए भी वो सेटिंग करते हैं ना। क्रेडाई क्या है मैम? क्रेडाई जो इनका एसोसिएशन है रियल स्टेट वालों बिल्डर्स का। यस हाँ। यस यस। तो वो एक छोटी सी चीज कर देना उसमें हाँ, include। हाँ। देखिए हम ऐसी कोई डिमांड तो करनी ना जिसके लिए कोई अलग से बहुत और मैम कुछ जितना effort- ये सब्जेक्ट से ज्यादा लोगों को दूर रखेंगे, ऐसा लगता है इनको कि प्रॉब्लम से मुक्ति पा लेंगे। नहीं नहीं, यही तो हम मात खा रहे हैं। हाँ। जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम में कूदा जाएगा, हाँ। उसके सॉल्यूशंस पे काम किया जाएगा, उतनी जल्दी ये डॉग बाइट से छुटकारा मिलेगा। अदरवाइज ये मैनीफोल्ड बढ़ती जाएगी। ये फैक्ट है। तो समवन हैज टू टेक। तो मैम एक और बात बताइए कि जैसे ये जो मतोले हैं जिनको केयर करने वाले ये जो भैया हैं, इनका तो डॉग के प्रति पहले से करुण भाव है, तो ये तो खाना दे रहे, पानी दे रहे, पर उस वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार का क्या करे जो कि बिल्डिंग का यहाँ पर इंचार्ज बना करके रखा तो है, साइट इंचार्ज, लेकिन उसके मन में इसके प्रति भाव ही नहीं है। नहीं मैडम, मैं आपको एक चीज बताऊं, वही बात घूम फिर के आती, भाव तो होते हैं कहीं अंदर दबे हुए। हर आदमी के मन में ये मान के चलिए वो भाव स्वाभाविक रूप से मौजूद है। लेकिन बस वही बात है, अगर मालिक ने, हमने एक पहले था ना, मालिक ने मना किया तो जोर से डंडा मार रहा है, वो अगर उसके मन में भाव नहीं होते तो वो जाके हाथ लगाता क्या? अरे पर मैम एक और प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोग इसके अंदर में इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि एक तरफ तो छोटी मासूम बच्ची जिसकी एक की डेथ हो गई, राइट, वो एक माँ की गोद सूनी हो गई, और दूसरी तरफ अपन बोल रहे हैं कि ऐसे जानवर को खाना खिलाओ, तो ये लोग तो ऐसा सोचते हैं कि इनको खाना खिला के तो हम मानव हत्या कर रहे हैं क्योंकि इनकी आबादी बढ़ रही है, ये तो फल फूल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक चीज बताइए, अगर ऐसा होता तो आप और हम या जो भी बंदा खाना खिलाता वो कैसे अननोन डॉग के पास जाता? तो ये अगर हत्यारे ही है तो एक आम आदमी तो दूर बना के रखनी चाहिए ना। हम भी क्यों जाते? हमें क्या अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम सीधी सी बात है, अल्टीमेटली आपको सॉल्यूशन के लिए कदम तो उठाने पड़ेंगे। आज नहीं तो आप समस्या गंभीर होने पे उठाइए। इट इज तो मैम एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि जिस कुत्ते ने काटा है और उसके जितने भी भाई बहन रिश्तेदार दोस्त सबको उठा करके कैप बंद कर दो। बंद कितने को बंद करोगे? आज मैम, इस दौर में 1 लाख 1.25 लाख है, बंद कहाँ बंद करने जाओगे? तो मैम आप? सुने भोपाल के अंदर में 20 को बंद कर दिया है। तो क्या मैडम, क्या वो सॉल्यूशन है क्या प्रैक्टिकली? मैम वो एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं,
कि टेम्पररी, जैसे कि थोड़ा सा टेम्पररी सॉल्यूशन करने को। पर हाँ मतलब एक सबको दिखे भी कि कुछ काम हो गया इस प्रॉब्लम पे, हाँ। और अपना पूरा करके थोड़े दिन मतलब भूल जाएंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर में लोगों की मेमोरी बहुत कमजोर है। शॉर्ट लिव्ड है, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन स्टिल हमको कहीं देखिए अभी भी स्टिल इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। क्यों मैम, ऐसा क्यों है? खाना उसका पेट भरा हुआ, उसकी हेल्थ नहीं क्या दिख रही। खाया भैया उसने आज, जो बिल्कुल इतना प्यार से खिला रहे तो भी खाने को तैयार नहीं हो रहा है? क्यों? आप खिला के बताओ, हो सकता है आपके हाथों से खा लें। लीजिए जरा, दीजिए इनको। भैया आपने इतना प्यारा नाम रखा है, कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये मतोले मतोले, इतना सुंदर सा नाम रखा है, एकदम यूनिक नाम है। ऐसा नाम किसी भी डॉग का नहीं है पूरे इंडिया में। अभी भी हाथ दे रहा है मतोले, बहुत बढ़िया नाम। बताओ ना भैया, इतना प्यारा सा नाम कैसे लेकर आया? आपके दिमाग में? ये हर किसी को अपना समझता है, हाँ ये किसी को मतलब अजनबी नहीं समझता, हाँ। इसीलिए इसका नाम मैं मतोला रखा है। मतलब वो मन को मोह लेता है ना सबके। अरे वाह। उन्होंने वो वाली भाषा में हाँ उसको वो कर दिया मतोले, मन को मोहने वाला। ऑल राइट। सो आपने जो भी मैसेज दिए हैं आज, यदि ये देश के जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी लोगों के घर बना रहे हैं, इस लाइन में हैं, सोसाइटीज़ बना रहे हैं, टाउनशिप बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, यदि उनके पल्ले ये बात पड़ गई, तो इस तरह के हादसे जो इतना दुखद दर्दनाक हुआ है, वो देखिए मैम, ये तो जीवन चक्र चल रहा है। हाँ। तो ऐसा तो है नहीं ये दोबारा ये सिचुएशन नहीं आ सकती। हाँ, हाँ। तो इट इज बेटर कि जब संज्ञान में आया तब एक्शन ले लो। अब देखें, देखें, देखिए, 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 खा लो, खा लो, शर्माओ मत मतोले, खा लो। अच्छा मतोले पापा के हाथ से खाएंगे, पापा ने ट्रे लेकर आए हैं, क्योंकि मिट्टी पे खाते तो मतोले के मुंह में रेत चली जाती। इसको बोलते हैं करुणामयी संसार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।